आज मैं आपको स्नेक बाइट पॉइजनिंग के बारे में बताऊंगा। इसमें जैसे हमारे पास बहुत से पेशेंट गांव में या हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में हमारे पास स्नेक बाइट के पेशेंट आते हैं जो सांप के काटने से होते हैं। उसे हम रेफ़र कर देते हैं विदाउट ऑब्जर्विंग द पेशेंट कि हाँ ये तो एक पैनिक सा है इसमें सोसाइटी के अंदर कि भाई हम इसे जैसे स्नेक पॉइजनिंग है, हमें हायर सेंटर में रेफ़र कर दो। बेसिक नॉलेज हमें इसकी होनी चाहिए कि स्नेक पॉइजनिंग है क्या। वर्ल्ड के अंदर 2500 स्पीसीज़ हैं सांपों की, उसमें से 250 स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती हैं और उसमें से भी 50 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो पॉइजनस स्नेक होती हैं। 80% जो सांप हमें डेली लाइफ में किसी को काटते हैं तो वो नॉन पॉइजनस होते हैं, मतलब कि जहरीले नहीं होते, और जो 20% ऐसे होते हैं जो सांप काटते हैं वो जहरीले होते हैं। जो सांप जहरीले होते हैं, पॉइजन स्नेक्स जो होते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा जो पॉइजन स्नेक्स होते हैं उनके 2 फैंग्स होते हैं, 2 ऊपर के जो दांत होते हैं वो बिल्कुल शार्प होते हैं। जो नीचे के जो टीथ होते हैं वो बिल्कुल शार्प होते हैं, बल्कि जो नॉन पॉइजन स्नेक्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो ब्लंट होते हैं, वो बिल्कुल मोटे होते हैं। सेकंड थिंग, जो स्केल्स होते हैं, स्केल जो स्किन्स के ऊपर, हेड के ऊपर जो पॉइजन स्नेक्स होते हैं वो बिल्कुल स्मॉल मिलेंगे, लेकिन जो नॉन पॉइजन स्नेक्स होते हैं उनमें बिल्कुल थोड़े लार्ज मिलेंगे, चौड़े चौड़े मिलेंगे। थर्ड पॉइंट क्या होगा, जो पॉइजन स्नेक्स होंगे उनकी जो टेल होगी वो बिल्कुल पतली होगी, लेकिन जो नॉन पॉइजन स्नेक्स होंगे उनकी जो टेल होगी वो थोड़ी मोटी मिलेगी। हमारे इंडिया के अंदर ये ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सांपों को 3 डिवीज़न में मेनली बांटा गया है। 2 डिवीज़न में मेनली 2 या 3 में बांटा गया, जैसे कोबरा, क्रेट और सी स्नेक्स, और जो वाइपर्स हैं उसके अलग लक्षण। सेकंड थिंग, जो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो सांप, जैसे किसी सांप ने हमें फेस पे काटा तो उसका जहर ज़्यादा फैलेगा एज़ कम्पेयर टू जो पॉइजन जो स्नेक्स हैं जैसे हैंड्स पे या लेग्स पे काटा हो। सेकंड, जो सांप छोटा होगा या बूढ़ा होगा उसका असर कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो युवावस्था में है। आयुर्वेद में भी सुश्रुत ने कल्प स्थान में इसका अच्छी तरह वर्णन किया है, दर्विकर मंडली राजीमान करके। जो दर्विकर होते हैं वो युवावस्था सांप होते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जो अगर सांप किसी बच्चे को काटे तो उसका असर उसमें पॉइजन का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो वो सांप पॉइजन स्नेक्स ओल्ड एज को काटे उसमें भी ज़्यादा होगा, बल्कि जो अडल्ट है, यंग है, उसमें कम होगा। अब मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार 2 फैंग्स होते हैं। ये मैं एक बार आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए 2 पॉइजन स्नेक होते हैं, इसकी फैंग्स कितनी शार्प हैं। और जैसे कोबरा, क्रेट है, ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगा कि क्या उसमें पेशेंट में होते हैं। जो पॉइजन स्नेक्स होते हैं उसका मैंने 2 डिवीज़न बताया था, कोबरा, क्रेट, सी स्नेक्स एंड, और सेकंड बताया था वाइपर। जो कोबरा, सी स्नेक्स और क्रेट जो होते हैं वो ज़्यादातर कार्डियोजेनिक या न्यूरोटॉक्सिक्स होते हैं। इसमें पेशेंट को जैसे ही सांप ने काटा उसको तुरंत पैरालिटिक इलियस, पैरालाइजेशन हो सकता है, पटोसिस, आँखों की पुतलियाँ डाउन हो जाती हैं, और स्वेलिंग, एडिमा, स्लाइवेशन, ब्लड स्पीच, सो मैनी लक्षण जैसे इसमें मिलते हैं, जैसे वोमिटिंग आना। ये लक्षण दोनों में मिलेंगे, वाइपर में, कोई भी स्नेक पॉइजन में। बस जो वाइपर स्नेक होते हैं वो ज़्यादातर ब्लड वेसल्स हैं, हमारे सर्कुलर हेमोलिटिक्स होते हैं, वो उसमें ब्लीडिंग, जो ब्लड है वो थोड़ा पतला हो जाता है, जिससे जहाँ भी सांप काटेगा वहाँ पे तुरंत स्वेलिंग हो जाएगी और उसमें ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा है, खून बहना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी किसी पर्सन को कोई सांप काटता है तो उसके 2 फैंग्स, 2 निशान होंगे और ऐसे प्रिकिंग पेन होगा, जैसे कोई सुई चुभ गई हो या किसी चींटी ने काट खाया हो हमें। इस तरह का पेन सांप के काटने पे हमें होता है। सबसे पहले हमें इसमें पैनिक होने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती कि पेशेंट कभी भी सांप काटे। पहले जो गांव में या रूरल एरियाज़ में अगर किसी को सांप काट जाए तो उसकी डेथ करके किसी वैद्य या डॉक्टर या क्लिनिक के पास लाते थे कि भी इस सांप के पास, इसको सांप ने काटा है। अब डेली लाइफ में शहरों में कोई भी सांप काट जाए या उसको वो काट के या तो छुप जाता है, भाग जाता है, उसको किल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लक्षण के हिसाब से डिस्टिंग्विश करते हैं कि इसको किस सांप ने काटा और क्या किस सांप ने नहीं काटा। मेनली जो 80% सिम्टम्स दोनों में सेम होते हैं, 20% डिफरेंस होता है
कि भाई उसको वाइपर या कोबरा या किसने किसने काटा है। अब मैं इसका ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे मेन इसका ट्रीटमेंट व्यू से एलोपैथी पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट से क्या होगा। जब पेशेंट हमारे पास आ गया, अगर पेशेंट 12 घंटे तक जीवित रहता है, ही इफ ए पेशेंट इज लाइव फॉर 12 आवर्स, उस पेशेंट की डेथ नहीं हो सकती। या तो उसको नॉन पॉइजनस स्नेक्स ने काटा है, या अगर सांप पॉइजनस स्नेक्स ने भी, जहरीले सांप ने भी काटा है, तो उसकी डेथ नहीं होगी। थोड़े सिम्टम्स आएंगे और वो पेशेंट विल बी सर्वाइव। जो कुछ होना होगा वो 12 घंटे के अंदर ही हो जाता है। सेकंड थिंग, अगर सांप को, किसी पर्सन को सांप ने फ्रेशली काटा है, तो अगर वो हाफ एन आवर या 15 मिनट्स के अंदर आ जाए, तो जहाँ पे उसके फैंग्स के 2 निशान हैं, उसके 4 उंगल ऊपर लगभग 4 सेंटीमीटर ऊपर एक टोनिकेट बांध के और इंसिजन, हल्का सा को ब्लेड से इंसिजन दे दो ताकि वो ब्लड निकल जाए। पर ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। जो पेशेंट हमारे पास आते हैं लगभग हाफ आवर, 1 आवर, 1 घंटा लग जाता है। सबसे पहले पेशेंट को एश्योर्ड बोलो। जितना पेशेंट पैनिक एंजाइटी होगा, जहर उतना ही बॉडी में फैलेगा। जितना ही पेशेंट शांत रहेगा, जहर उतना कम फैलेगा। इसमें और जैसे क्या नाम है, आयुर्वेद में भी इसका क्या नाम है बताया गया है कि इसके 4 उंगल बांध के इसका करते हैं। कुछ फिल्मों में देखा होगा आपने कि इसको सक्शन कर लेते हैं या मुंह से चूसते हैं इसको, जहर को। इसका कोई बेसिक है नहीं वैसे, और ना ही इसका कोई ज़्यादा रोल है। सेकंड थिंग, जैसे ही पेशेंट हमारे पास आया, तुरंत हमें पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से उसको वॉश करना है और पेशेंट को एश्योर देना है। सेकंड, जो हमारे एंटीवीनम इंजेक्शंस आते हैं, जो हाफकिन इंस्टीट्यूट ऑफ बम्बई या सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली हिमाचल प्रदेश में इसके एंटीवीनम बनते हैं। 10 ml की वायल आती है और 10,000 की। वो ईजिली जैसे लोकल एरियाज़ में, छोटे हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स में वो एंटीवीनम अवेलेबल नहीं होती मेडिकल स्टोर में। ज़्यादातर वो मेट्रोपोलियंस जैसे दिल्ली है, गुड़गांव है, या बिग हॉस्पिटल्स हैं, फोर्टिस हैं, अपोलो हैं, उनमें ज़्यादा ये एंटीवीनम मिल जाती हैं, छोटे में नहीं मिल पाती। जो एंटीवीनम इंजेक्शंस होते हैं वो एब्जॉर्ब पॉइजन पे उसका कोई असर नहीं होगा। जो अनएब्जॉर्ब पॉइजन है उसी को उस पर असर होता है। और एंटीवीनम जो इंजेक्शंस होते हैं उसका एनाफाइलेटिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। पहले हम उसको 0.5 ml सबकुटेनियसली टेस्ट करके देखते हैं कि उसमें लालीपन, एडिमा, सोजन तो नहीं है, कोई एनाफाइलेटिक रिएक्शन तो नहीं है। उसके बाद हम पेशेंट को 12 ml IV स्टैट दे देते हैं स्लोली। देन उसमें ड्रिप में डाल देते हैं कि कितनी देर तक पॉइजन हुई है, उसमें ये लक्षण के हिसाब से। सेकेंड थिंग, कोई भी पेशेंट पॉइजनिंग का, स्नेक पॉइजनिंग का आया, चाहे वो पॉइजन हो तो नॉन पॉइजन हो, सभी को एविल और 200 mg इंजेक्शन एफकोलिन हाइड्रोकोर्टिजोन IV स्टैट दे दो ताकि कोई एलर्जी रिएक्शंस ना हो या अर्टिकेरिया टाइप में ना हो। सेकंड थिंग, इसमें जैसे कोई पैरालिटिक ना हो, जैसे हमने कोबरा केट में कहा था पैरालाइज हो जाती है, पटोसिस होती है, उसमें हम न्यूस्टोगोमाइन विद एट्रोपिन देते हैं कि पल्स रेट फॉल ना हो। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहेगा, जैसे एंटीबायोटिक्स है, उसकी क्या नाम है, TPR चेक करते रहे हम। वाइपर स्नेक्स में थोड़ा सा ब्लीडिंग के चांस रहते हैं, उसमें हम जैसे विटामिन के 80% पॉइजनिंग्स में विटामिन के इज़ ए एंटीडोट। एक विटामिन के एक एंटीडोट होता है। जैसे भी कोई ये और भी इसमें जैसे कोई पैरालिटिक ना हो, जैसे हमने कोबरा केट में कहा था पैरालाइज हो जाती है, पटोसिस होती है, उसमें हम न्यूस्टोगोमाइन विद एट्रोपिन देते हैं कि पल्स रेट फॉल ना हो। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहेगा, जैसे एंटीबायोटिक्स है, उसकी क्या नाम है, TPR चेक करते रहे हम। वाइपर स्नेक्स में थोड़ा सा ब्लीडिंग के चांस रहते हैं, उसमें हम जैसे विटामिन के 80% पॉइजनिंग्स में विटामिन के इज़ ए एंटीडोट। एक विटामिन के एक एंटीडोट होता है। जैसे भी कोई ये और भी पॉइजनिंग्स में, जैसे ऑल आउट पॉइजनिंग्स में या कोई भी और पॉइजनिंग में विटामिन के इज एंटीडोट। दूसरा क्या नाम है इसमें, और जैसे हमने पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स के अलावा जैसे ये हमने दे दिया साथ में, और पेशेंट को हम वॉच करते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जो लक्षण इसमें पॉइजनस स्नेक से सांप के काटने से तो 12 घंटे के अंदर ही हो जाएंगे। जो डेंजर साइंस होंगे या उसके पेशेंट की डेथ होगी, तो पेशेंट को पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसे एश्योर्ड दो, उसे कहो कि शांति बनाए रखे, एंजाइटी ना हो, ठीक हो जाओगे। अब इसमें अगर आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट लक्षण बहुत ही क्लियरली सुश्रुत संहिता में, कल्प स्थान में बहुत अच्छा वर्णन किया। अगस्त तंत्र में भी इसका वर्णन अच्छी तरह किया गया है। उसमें भी रक्त मोक्षण इंसिजन जो देना, उसमें भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ वे के अनुसार उसके लक्षण बताए गए हैं, उसका ट्रीटमेंट बताया गया है।
फिर भी हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट को यही करते हैं। उसमें क्या नाम है, तुक्त भस्म, संजीवनी 2 टैबलेट अगर पेशेंट ओरली ले लेता है, और कपोतादिवटी और विष ब्रजबात रस जैसे रस समुच्चय में कुछ टैबलेट्स हमारे आयुर्वेदिक की, लेपन है, धूपन है, ये हम करते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। आजकल जैसे गांव में हैं या शहरी में भी जो पुरानी सोच के लोग हैं वो लाल मिर्च या मोर का पंख बांध देते हैं, उसका ना ही कोई रोल, ना ही कोई सिग्निफिकेंस, ना ही कुछ है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो सांप पॉइजनिंग का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस वर्ल्ड में 80% स्नेक नॉन पॉइजन होते हैं और 20% में भी पॉइजन स्नेक्स में भी उसकी पोजीशंस को मैंने बताया है कि वो युवावस्था है, ओल्ड है, यंग है, या उसने कहाँ काटा, तो उसके लक्षण उसमें होते हैं। कई बार पॉइजन स्नेक्स का भी वीनम इतना डेंजरस नहीं होता अगर वो अच्छी तरह से नाप तक उसने पकड़ा हो, या हमने कोई मोटे कपड़े या जींस या शूज़ पहना हो, तो उसका असर और ज़्यादा कम होगा। तो ये ट्रीटमेंट मैंने दोनों ही एलोपैथी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आपको लक्षण के हिसाब से बता दिया। यही बेसिक ट्रीटमेंट इसका होता है। थैंक यू फॉर श्रवण सिंह चौहान।